नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप 50 साल से ऊपर की उम्र में हैं और आपने अभी तक ये प्लानिंग नहीं की है जो मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप बड़ा पछताओगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, अब मैं आपको जो स्टोरी शेयर करने वाला हूं ना जिस व्यक्ति की, उस व्यक्ति की स्टोरी को ध्यान से सुनना और समझना कि ये अगर आपकी जिंदगी से रिलेटेड है और आपकी जिंदगी में भी ये सारी चीजें हो रही हैं, तो यार आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो छोटे बड़े चाहे मेरी उम्र के हों या मुझसे भी ज्यादा उम्र के लोग हों, वो भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यानपूर्वक देखें। तो गाइस, मेरा नाम है आरिफ खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट पॉलिसी विद आरिफ। मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूं, जैसे कि LIC इंश्योरेंस एडवाइजर। तो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, मेरी जिम्मेदारी होती है। अगर आप ये LIC शब्द सुनकर भाग रहे हो तो ये आप बहुत बड़ी गलती करोगे। आपको भागना नहीं है, स्टोरी सुननी है। तो स्टोरी है एक रमेश नाम के व्यक्ति की, जो कि एज में मेरी तरह थे। और जैसे कि एग्जाम्पल में मान लीजिए उनका नाम रमेश है और उनके दोस्त का नाम है राहुल। तो राहुल ने बोला उनको कि भाई, आप जो है अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ सोचा है, आपने कोई सोर्स बनाया है क्या? अरे देखा जाएगा, उम्र बहुत पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, तू चिल कर यार, ऐसा बोला रमेश जी ने। अब रमेश जी जो है नौकरी करते थे एक ऑफिस में, अच्छी खासी सैलरी थी, 25 से 30 हजार रुपए, जो नॉर्मल होती है लोगों की, लेकिन गांव देहात में तो इतनी भी नहीं होती है। ठीक है, तो उनकी सैलरी थी, एक तय तारीख थी कि फलानी डेट को, या मान के चले 1 तारीख को या 7 तारीख को पेमेंट आ जाएगी। घर का बिल, माँ की दवाई और बच्चों की पढ़ाई, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये सारा कुछ एकदम मस्त चल रहा था। लेकिन बाद का नहीं सोचा, बाद का यानी रिटायरमेंट का, अपने बुढ़ापे के लिए नहीं सोचा। मस्त चल रहा है। एक मुझ जैसा व्यक्ति मिला उनको, यानी कि सर नमस्कार, मेरा नाम आरिफ खान है और ऐसे ऐसे करके रिटायरमेंट प्लान है LIC का, और आप जो है इसको ले लीजिए, आपके भविष्य के लिए, आपके आगे फ्यूचर में काम आएगा। अरे भाई, अभी घर की जरूरतों से फुर्सत नहीं मिली, जरूरतों से, और वहां पे पैसा चला जाता है, ये वो है, बच्चे बड़े हो जाएंगे वो देख लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। अरे अभी तो चल रहा है, आगे सोचेंगे, जिंदगी बहुत बड़ी है। ये शब्द कहीं ना कहीं आप भी यूज करते होंगे अगर कोई आपसे इन टॉपिक पर बात करता है, आपके फ्यूचर के बारे में। अब आप मुझको ये बताइए, अगर कोई आपको LIC इंश्योरेंस एडवाइजर, अगर आपको कोई इंश्योरेंस रिकमेंड करता है, तो ये बताइए, अगर आप पैसा भरोगे तो वो पैसा किसके लिए जुड़ेगा? आपके लिए या उस इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए? एब्सोल्युटली आपके लिए। देखिए, वो अपना वर्क कर रहा है, उसको मैं मानता हूँ थोड़ा बहुत कमीशन मिल जाएगा, वो अपना वर्क कर रहा है, लेकिन सिक्योरिटी किसको मिलेगी, आपको या उसको? एब्सोल्युटली आपको मिलेगी। अब सुनिए स्टोरी किस तरह शुरू होती है। अभी मान के चलिए उनकी उम्र 25 साल की थी। ऐसे ही करते करते बच्चे बड़े हो गए, बेटी शादी के लायक आ गई, उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई, रिटायरमेंट की तरफ पहुंचे। अब कमाया नहीं जाता, 50 से ऊपर की उम्र हो गई, लेकिन उन पे अब कमाया नहीं जाता, रिटायरमेंट की प्लानिंग हो गई, मान की बच्ची की शादी के लिए पैसा जोड़ा था उन्होंने, पैसा बिगाड़ा नहीं था। जैसे कि लोग जोड़ते हैं जिस तरीके से पैसा, उस तरीके से पैसा जोड़ा उन्होंने। मानी बेटी की शादी करनी है, बेटे को नौकरी पर लगाना है, और मेरी तो रिटायरमेंट हो जाएगी, मानी बल्ले बल्ले। लेकिन बेटा कमा नहीं रहा है, इस बात पर भी फोकस कीजिए, बेटा कमा नहीं रहा है उनका। तो उन्होंने सोचा, माने चलो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब अब बेटी की शादी के बारे में भी सोचा, और लड़का भी पढ़ाई कर रहा है, घर की भी दवाई दूरी, और बिजली का खर्च, बिजली का बिल है, पानी का किराया है, सिटी में बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो सब कुछ है। ठीक है, पैसा जो आता था, मान के चले 30 हजार रुपये महीने आता था, तो वो यूं ही चला जाता था। कुछ सेविंग्स करते थे, वो पैसा जुड़ जाता था। ठीक है, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सेविंग मत करो, सेविंग कर रहे हो वो अच्छी बात है, लेकिन अपनी सिक्योरिटी भी रखो बुढ़ापे की। अब वो आप कैसे रखोगे, वो मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ। तो उन्होंने क्या किया, बुढ़ापा की तरफ कदम गया, और वहीं वो रिटायर होने वाले थे। उन्होंने सोचा कि भाई मेरी 55 साल की एज हो चुकी है, अब नहीं होता है मुझसे काम, अब नहीं होता है मुझसे काम,
तो इसलिए उन्होंने अपने उसी दोस्त से पूछा, राहुल से, कबानी की, और भाई कैसा चल रहा है? एक दिन टहलते हुए सुबह मिले और राहुल ने बोला, हाँ भाई रमेश, मेरा तो अच्छा चल रहा है। यानी क्या यार, मैंने सोचा है कि मैं अब काम नहीं होता है, रिटायरमेंट ले लूं, और तेरा कैसा चल रहा है? तो उसने बोला, भाई तुम रिटायरमेंट लेने की सोच रहे हो, मैंने ले ली। यानी ले ली? ऐसा क्या किया? आपका खर्चा खर्चा कैसे चलता है? खर्चा खर्चा मेरा LIC से आता है। यानी LIC से आता है? ये क्या बात हुई? कमाने नहीं जाना पड़ता है? यानी भाई मैंने कमाया तो था, मैंने तुझसे भी बोला था कि LIC का एक प्लान ले ले। अब LIC का प्लान मैं आपको अभी नाम नहीं बताऊंगा कौन सा है, ठीक है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको कि भाई तू फलानी पॉलिसी ले ले, लेकिन तूने नहीं ली अपने फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। मैंने पहले पैसा भरा था, उसमें पैसा जुड़ा मेरा, अभी मैं रिटायर हो गया तो भैया मेरे को पैसा मिल रहा है, हर महीने पैसा आ जाता है, उससे खर्चा चलता है। बच्चे बड़े हो गए, वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना देख रहे हैं। भाई मेरे लिए पैसे कौन देगा? मेरे लिए LIC पैसे देगी। अब ये बात उनको खटक गई। अपने घर पहुंचे रमेश जी, उन्होंने सोचा कि मेरे पास कुछ सेविंग है, मुझे बेटी की शादी करनी है, अभी 1 महीने बाद शादी है, तो उनको शादी करनी थी, पैसा उसमें लग जाएगा। बेटी की नौकरी की तैयारी चल रही है, उसके लिए भी पैसा देना है, यानी मेरा पैसा खत्म हो जाएगा, चाहे उन्होंने कितना भी जोड़ा सही, ठीक है। अब जो फिक्स डेट जो होती है, जिस दिन सैलरी आती थी, अब वहां से रिटायरमेंट मिलने वाली थी, कुछ समय बाकी था, लेकिन वो सोच रहे थे अब होता नहीं है मुझसे तो अब मैं छोड़ दूं। लेकिन उन्होंने सोचा वानी कि अगर मैं काम बंद कर दूंगा, मुझसे नहीं हो रहा है, तो पैसे कहां से आएंगे, कहां से खर्चा चलेगा? तो इस बात को सोचकर दिमाग बौखला गया। वानी कि हे प्रभु, अब कैसे होगा? वो अली साहब के पास गए। एक बुजुर्ग आदमी थे जो ऑलरेडी रिटायर्ड थे। ये रिटायर होने में समय था इनके में, लेकिन वो ऑलरेडी रिटायर्ड थे, ठीक है। तो उनके पास गए, माने अली साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माने आइए भाईजान बैठिए। माने कि अली साहब, मुझे आप ये बताइए आपका बुढ़ापा कैसे कट रहा है? माने मेरा तो अच्छा कट रहा है। माने वैसे तो सब खैरियत से हैं। रमेश जी बोले कि हाँ वैसे तो सब बढ़िया, अच्छी व्यवस्था है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना आया हूँ, आप मुझसे बड़े हो उम्र में, आपको तजुर्बा है, तो आपसे कोई खर्चे खराबी की कोई बात, कोई बच्चे कलेश करते हो, कोई बात? यानी मुझसे कोई कलेश नहीं करता, मेरा पैसा हर महीने आ जाता है, मेरा एक इनकम सोर्स बना हुआ है। और वो क्या है कि मैंने जो है एक LIC पेंशन प्लान ले लिया था। यानी ये क्या होता है कि ये जो है एक LIC पेंशन प्लान ऐसा होता है कि इसमें आप स्टार्टिंग में तो अभी आप पैसे भरोगे, जब एक मेच्योरिटी का टाइम आएगा, जब आप रिटायर हो जाओगे, तब आपको एक पेंशन मिलेगी, आपको एक पैसा मिलेगा, अमाउंट, एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे, ठीक है ना। ऐसा उन्होंने बोला। तो उससे क्या हुआ कि अगर हम पैसे नहीं कमाएंगे तो हमारे खर्चों की जरूरतों को पूरा LIC करेगी, जो हमने पॉलिसी ली है, ठीक है ना। तो ऐसे करके उन्होंने बताया। यानी कि फिर मैं क्या करूं कि आप जो है, आपको क्या करना है, आपको पॉलिसी ले लेनी चाहिए, अभी भी आपके पास टाइम है, और आप कीजिए, कुछ तो कर पाओगे। देखो कब तक कमाओगे? अभी देखिए मेरी साल 70 साल की है, मेरी एज जो है 70 साल की हो गई, लेकिन मेरा पैसा आ रहा है और आगे तक मेरा पैसा आएगा ही, क्योंकि मैंने पहले अपने ऊपर पैसा इन्वेस्ट किया है, इसलिए। तो उनके दिमाग में कीड़ा दौड़ा समझ का। तब से तो बोलते थे देखा जाएगा आगे। अभी अकेले में घर जाकर के सोचा, अभी नहीं सोचा तो कभी कुछ नहीं होगा, बाद में पछताना ही पड़ेगा, रोना पड़ेगा। भैया घुटने किसने पड़ेंगे, धूप में जाना पड़ेगा, बारिश में भी जाना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए। ऑफिस से रिटायरमेंट मिल जाएगी तो फिर क्या ठेला लगाओगे, ऐसे डोलोगे? तो उन्होंने सोचा, अभी नहीं सोचा तो कभी नहीं सोचा। उन्होंने जो है फिर उन्होंने अपना फैसला बदला, जो कि पहले से सोच रहे थे कि अभी नहीं तो कभी नहीं, ये वाला डिसीजन लिया। LIC इंश्योरेंस एडवाइजर से बात की। देखिए मैं LIC बोल रहा हूं क्योंकि मैं LIC इंश्योरेंस एडवाइजर हूं, बट मैं ये नहीं कह रहा हूं आप मुझसे ही लो,
आपके जो जानकार हैं आप वहां सलाह ले लो, वहां से अपनी फ्यूचर को सिक्योर करो। आपको लगता है हमारे जरिए कुछ अच्छा हो जाए आपके लिए तो आप हमसे संपर्क करो। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, वहां नंबर दिया गया है, लेकिन ओनली पहले व्हाट्सएप आप मैसेज करोगे, उसका रिप्लाई मिलेगा आपको, चाहे भले लेट मिल जाएगा, आपका काम होगा। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं मैं LIC पेंशन प्लान ले लूं, अभी तो मेरे पास टाइम है, और उन्होंने लिया। लेने के बाद जब उनकी रिटायरमेंट हुई तो उन्होंने क्या बोला, याद रखिए अगर आप सही समय के रहते हुए सही फैसला नहीं लोगे तो आप एक दिन डूबोगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये रमेश जी बोल रहे हैं। ठीक है ना, उन्होंने ये बोला। और उनकी बेटी की शादी भी सम्मान पूर्वक हो गई और उनका बेटा नौकरी से लग गया, अच्छी खासा अपना कमा रहा है। लेकिन बेटे से कभी पैसे नहीं मांगते रमेश जी, उनका पैसा LIC दे रही है। ठीक है ना, क्योंकि मैंने क्या बोला, LIC पेंशन प्लान। तो पेंशन का मतलब ही ये होता है कि कुछ अमाउंट आपका हर महीने आपके खर्चों के लिए आ जाए। तो रमेश जी कहते हैं अगर आप सही समय पर, सही समय यानी आपकी 20 साल की उम्र है या 25 साल की उम्र है या 40 साल की उम्र है, यानी रिटायरमेंट से कम 15-20 साल पहले ही अगर आप ये प्लानिंग करते हो तो आपका फ्यूचर सिक्योर होता है, किसी और का नहीं होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको LIC प्लान के बारे में अगर जानना है तो डिस्क्रिप्शन में एंड स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, ओनली व्हाट्सएप पर संपर्क करें, वो भी दिन में 4 बजे से और शाम को 6 बजे तक, यानी शाम के जो 4 बजे से 6 बजे तक के टाइम में आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो आप करना जरूर अगर आपको लगे कि एक्चुअल में ये जानकारी ठीक है। ठीक है ना, तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। अगर आपको कोई भी जानकारी, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बोलें। ठीक है ना, तो वहां पर बोल देना। तो मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।